कहता है कि चीनी मिल चलेगा, यहाँ के चीनी से हम चाय पियेंगे। आज तक चीनी मिल का एगो फाउंडेशन कुछ नहीं हुआ, एगो ईंटा नहीं डलाया। यहाँ तक कि नींव का नींव बिक गया, ईंटा बिक गया। यहाँ पे कितना दिन से बना हुआ है पार्क, आज तक पार्क वैसा ही पड़ा हुआ है। यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है। यहाँ पे बदलाव चाहिए, युवा पीढ़ी को लाना है तो अभिषेक रंजन को जिताना होगा। हम कह रहे हैं उमाकांत सिंह के पास 3 बार गए, संजय जायसवाल के पास 4 बार गए थे। मेरा लड़की का ऑपरेशन था, क्यों सर आपको पेट पर हमको साइन करवाना था, वो आदमी नहीं गया। 15 साल से वो आदमी को मैं वोट दे रहा हूँ, वो आदमी मेरा काम नहीं आया। चनपटिया का जनता क्या सोच रहा है? हाँ साहब जिंदाबाद। जो पेंशन आता था कांग्रेस के टाइम में 400 रुपया, वह करके लोग देता था 300 रुपया, और सीधे खाता में 1100 रुपया आ रहा है, तो नहीं देगा पेंशन को। ये वोट खरीदने का एक फंडा है। भादों का बैंक जैसे ऊपर होता है वैसे नेता सब ऊपर हो जाता है। अब वोट चला गया तो किसी से भेंट करने कोई नेता अब विधायक नहीं आता है। नमस्कार, मैं नूर, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। और अभी जो हमारी यात्रा है, चुनावी यात्रा है, वो चनपटिया विधानसभा में है। फिलहाल जो हम मौजूद है ये कपड़ा मंडी में मौजूद है, और यहाँ पे कुछ दुकानदार भी है, कुछ यहाँ पे खरीदी करने वाले जो सामान है वो भी व्यक्ति है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे कि चनपटिया विधानसभा में क्या कुछ माहौल है। हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ के दुकानदारों से जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ के असल बाशिंदे से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले भैया आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। जितेंद्र जी, क्या लग रहा है इस बार चनपटिया विधानसभा का माहौल? माहौल क्या है, वही जन सुराग है। क्यों बीजेपी को क्यों नहीं, या कांग्रेस को क्यों नहीं, या दूसरी पार्टियां क्यों नहीं? जन सुराग का जो भी है ना, बात विचार जो भी है उसमें दम है। बीजेपी में दम नहीं रह गया है, बस नाम के लिए रह गया है। जनसुराज से तो मनीष कश्यप है। सब मनीष कश्यप है। हर नया युवक को मौका देना चाहिए, हर युवक को मौका देना चाहिए काम करने के लिए, सेवा करने के लिए। कि सिर्फ बीजेपी ही सेवा करेगा, नया युवक को भी देना चाहिए, नए युवाओं को भी मौका देना चाहिए। बिल्कुल, आप भी युवा हैं, तो क्या लग रहा है इस बार चनपटिया विधानसभा का माहौल? चनपटिया से विधानसभा का माहौल यही है, हाथ छाप कांग्रेस, और उसके अलावा कोई नहीं। लेकिन दोस्त, आप देख रहे हैं कि करीब 2000 से लेकर के अब तक के ये जो पूरा इलाका है चनपटिया विधानसभा है, बीजेपी का गढ़ है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार वो टूट जाएगा गढ़? पूरी तरह से टूटेगा, उनका पूरा तरह से बहुत डैमेज हो चुका है बीजेपी का। और दो गो चीज़ है, जनसुराज या ये कांग्रेस, ये दो में पलड़ा भारी होगा। जो भी होगा तो निकलेगा यही कांग्रेस। अच्छा तो कांग्रेस है, ठीक है। भैया, क्या लग रहा है इस बार चनपटिया विधानसभा का माहौल? कंगल साहब जीतेगा गीजे की, और क्या। यहाँ पर गीजे के गढ़े है, आज से कबो नहीं टूटेगा गीजे का गढ़। नहीं तो आप किस आधार पर दीजिएगा वोट? आप जो कर रहे हैं किसी भी पार्टी को कर रहे हैं तो कोई आधार होगा। 1100 का कैंसन हुआ है, बिजली फ्री हो गया, विकास के आधार। हाँ, विकास के आधार पर। विकास के सब जगह नाली रोड बनिए रहा है, एक नंबर साहब, नाली रोड बनिए गया सब, और क्या चीज। विकास के आधार पे आप कह रहे हैं कि इस बार फिर से बीजेपी। हाँ ठीक है, अभी आप भी कुछ कह रहे थे, बताइए। हाँ, मेरा नाम प्रशांत कुमार हुआ। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बदलाव चाहिए। ये अभी तो भैया कह रहे हैं सब कुछ मिल रहा कुछ है। नहीं, पैसा नाली बनने से या कूड़ा उठाने से बदलाव हो जाता है। 15 बरस से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी नेता आता है कहता है कि चीनी मिल चलेगा, यहाँ के चीनी से हम चाय पियेंगे। आज तक चीनी मिल का एगो फाउंडेशन कुछ नहीं हुआ, एगो ईंटा नहीं डलाया। यहाँ तक कि नींव का नींव बिक गया, ईंटा बिक गया। यहाँ पे कितना दिन से बना हुआ है पार्क, आज तक पार्क वैसा ही पड़ा हुआ है। यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है। यहाँ पे बदलाव चाहिए, युवा पीढ़ी को लाना है तो अभिषेक रंजन को जिताना होगा, न कि बीजेपी को। और न कि जो उठे हैं आपको ये कुछ नहीं। अभिषेक रंजन यहाँ पे नया पीढ़ी है, यदि नया पीढ़ी आएगा तो कुछ देखेगा, चनपटिया में कुछ करेगा। आज तक तो हम लोग बीजेपी को जिताते आए हैं, एक बार हम लोग बदलाव चाहेंगे। लेकिन भैया, अभी भी कई लोगों से हमने बात किया तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे ठीक है, बीजेपी फिर से आएगी क्योंकि उन्होंने विकास किया। लोग देखा ही नहीं है क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखा ही नहीं है। यहाँ पे लोग कुछ कहेंगे ना, गिये जी की जीतेगा, उनका कहने से चिल्लाने से कुछ नहीं ना होगा। सब लोग लेडीज पूरा देगी,
वोट नीतीश कुमार के पार्टी में अध्यक्ष उसके समर्थन में देगी। लेडीज जो है ना नीतीश कुमार को वोट देगी, पूरा लेडीज से जीतेगा बीजेपी नीतीश कुमार का। ये कह रहे हैं बीजेपी जीतेगी। कहने का मतलब कि हम कुआं में बैठे हैं, हमारी औकात कुआं में रहने का है तो हम कुआं ही देखे हैं, हम समुंदर में क्यों नहीं ढूंढेंगे। समुंदर में समुंदर हम देखे हुए हैं कि कहाँ बदलाव हुआ है, किस तरह का बदलाव हुआ है। आज तक यहाँ पे 15 बरस से हम लोग देख ही रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है। इस पे भैया कांग्रेस का कोई अस्तित्व बचा है? आज तक कितना बरस हो गया कांग्रेस खत्म हो गया, कहाँ कांग्रेस जीतता है? वो तो अपने राहुल गांधी वो अपने गोंडंगरू है और दूसरे के गणेश कौशक है, इसके कॉलेज जीते गणेश कौशक 10,000 वोट से वही नहीं जीते हैं। कोई भी आएगा ना बीजेपी से एगो खराक से रद्दी आदमी जाएगा। ये भैया ये कह रहे हैं कि कोई भी आए तो बीजेपी से ही यहाँ पे निकलेगी सीट। अब आप क्या कह रहे हैं? हम कुछ नहीं, बीजेपी या कुछ नहीं, बीजेपी को हम लोग 15 बरस 20 बरस से देखते आ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, कुछ कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। हम लोग कांग्रेस को भी नहीं जानते हैं। अभिषेक रंजन जिंदाबाद, अभिषेक रंजन को हम लोग देंगे, बदलाव यहाँ पे चाहिए और पूरा बदलाव हम लोग। क्या कह रहे हैं आप? 14 तारीख को अपने बुझा जाएगा का नहीं, किस आधार पे बुझा जाएगा? नहीं क्लियर बताइए, आप लोग जनता है। चीनी मिल के नाम क्या क्या चीनी मिल चली कि ना चली? तो ये आप लोग तय करेंगे ना, जनता तय करेंगे। किसान के फेर में क्या हो रहा है? यही मुद्दा प्रत्येक नेता यहाँ पे आता है तो चीनी मिल का मुद्दा लेके है। हम कह रहे हैं उमाकांत सिंह के पास 3 बार गए, संजय जायसवाल के पास 4 बार गए थे। मेरा लड़की का ऑपरेशन था, क्यों आपको पेट पर हमको साइन करवाना था, वो आदमी नहीं गया। 15 साल से वो आदमी को मैं वोट दे रहा हूँ, वो आदमी मेरा काम नहीं आया। चनपटिया का जनता क्या सोच रहा है? हाथ साहब जिंदाबाद। सुनिए ना, इतना दूर में सब लोग चिल्ला रहा है ना, 14 तारीख को बुझा जाएगा कि कौन जीता कौन हारा, ठीक है ना? उसी समय इन लोग का निर्णय चिल्लाने। लेकिन भैया, लेकिन हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमने कई सरकारें जिताई है, जनता ने कई सरकारें जिताई है, लेकिन किस आधार पर? कोई आधार होगा या ऐसे ही जातिवाद पे या विकास के आधार पर, ये हम जानने की कोशिश कर। बहुत कुछ हुआ है, लोग को दिखा जितना 10,000 रुपया गिला है और उसके बाद वो काम देगा तो 2 लाख रुपया देगा। जो पेंशन आता था कांग्रेस के टाइम में 400 रुपया, वह करके लोग देता था 300 रुपया और सीधे खाता में 1100 रुपया आ रहा है, तो वो नहीं देगा। पेंशन को आधार, ये वोट खरीदने का एक फंडा है, ये 10,000 रुपया दे के महिलाओं को अपने वोट में बेहुदा बनाने का फंडा है। क्या कह रहे हैं आप? ओ यहाँ से रंजन जीतेगा, यहाँ से अभिषेक रंजन कौन? रंजन जीतेगा यहाँ से। 420 नहीं, गाली नहीं, पड़ता है ना, वोट पड़ता है। किसी भी, एक मिनट, एक सेकंड, किसी भी कैंडिडेट को गाली नहीं। अब बात रखिए, जब वोट पड़ता है ना, वोट तब भादों का बैंक जैसे ऊपर होता है वैसे नेता सब ऊपर हो जाता है। अब वोट चला गया तो किसी से भेंट करने कोई नेता अब विधायक नहीं आता है। आज तक माने ये बीजेपी का कोई नेता हम लोग के पास नहीं आया। अभिषेक रंजन जी किसी नेता न होते हुए भी हम लोग से हरदम हाल चाल पूछने मोहल्ला में आ जाते हैं। करिए ना, सुनिए साहब, यहाँ रोजगार का मुद्दा है ना। अमित शाह कहते हैं कि बिहार में फैक्ट्री लगाने का जगह नहीं है, तो ये बेरोजगारी पर ये लोग जब कुछ बोलते नहीं हैं और पुल ये दिखाते हैं ऐसे विकास होगा, रोड दिखाते हैं विकास होगा, हवाई अड्डा दिखाते हैं विकास होगा। 1990 से इस चीनी मिल से हम महीना में 10,000 रुपया कमाते हैं। चीनी मिल से 10,000 रुपया हम कमाते थे। 10,000 1990 से बंद को लेकर के गुस्सा है यहाँ पर। भैया आप क्या कहेंगे इस बार? ठीक है, सबको मौका मिलेगा, क्या लग रहा है इस बार का चनपटिया विधानसभा? यहाँ से तो कांग्रेस जीतेगी, इसलिए कि यहाँ स्थानीय सैकड़ों समस्याएं हैं। एक तो नगर पंचायत में भी समस्या है, गांव में समस्या है। यहाँ बेरोजगारी चरम पर है, यहाँ के लोग काफी लोग पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं कमाने के लिए, बाहर कमाने के लिए। लेकिन भैया हमने अभी कई लोगों से बात किया, सब कांग्रेस को कह रहे हैं, लेकिन आप अकेले बीजेपी क्यों कह रहे हैं? जिस दिन घोटवा होगा ना उस दिन घोटवा की जाएगा की जेकिंग है। इनका अपना मत है, आपका अपना। आप देखिएगा जिस दिन वोट करेगा ना 11 तारीख को, उस दिन सब की जेकिंग जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? अरे यहाँ से तो जीतेगा ही जीतेगा, माने अभिषेक रंजन पूरा
बहुमत से जीतेंगे इसमें। ठीक है, और भी कोई लोग, आप किन से, आप भी आ रहे युवा है, आइए ना। हाँ। आज से 10 बरस पहले विधायक जी के यहाँ पटना गए थे पुस्तकालय के लिए, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि चनपटिया में भव्य पुस्तकालय और स्टेडियम बनेगा। आज तक न पुस्तकालय का निर्माण हुआ न स्टेडियम का निर्माण हुआ। यहाँ का चनपटिया का स्टेडियम बहुत पुराना है, हम लोग जाते हैं टहलने के लिए, लेकिन सब बेकार पड़ा हुआ है। वहाँ पे कौन, इतना पानी रहता है, घास उगा हुआ है, कोई वहाँ पे जाता तक नहीं है। स्टेडियम वैसा ही पड़ा बिल्कुल, हुआ है। वादा खिलाफी को लेकर के आम जनता काफी ज्यादा दुखी है। भैया आपसे पूछेंगे, फिर आपके पास। बोलिए ना। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल, क्या लग रहा है? ये इस बार हम लोग देखिए, हम लोग बीएड करके नीतीश जी डोमिसाइल हटा दिए और यूपी में जाकर वोट मांगे। वो नीतीश जी जाकर यूपी से वोट मांगे, यूपी के कैंडिडेट का एथिक किए हैं, बहाली किए हैं, इसलिए अब की बार बदलाव के मूड में हम लोग एकदम है। मतलब इस बार चनपटिया में बदलाव के मूड में है। हम बीजेपी या चाहे नीतीश के पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज हमको ये बताइए कि 2000 के बाद से अब तक इतनी पब्लिक जगी क्यों नहीं विकास के मुद्दों पे बात किया? अभी करीब 25 साल होने के बावजूद भी क्यों नहीं विकास के मुद्दों पे बात किया, जो आज आप लोग इतनी जगह हुए? यहाँ पर हमारे स्थानीय जो लोकल कैंडिडेट हुए हैं अभी अभिषेक जी, बस उसी मुद्दे पर ही चुनाव है। बस देखिए, उस समय ये मुद्दा शुरू में नहीं आने का मूल कारण ये है कि लोग अभी तक इंतजार में रह रहे हैं। कभी राम मंदिर का मुद्दा, कभी कोई मुद्दा, ये लोग खड़ा कर कर के ये लोग अपना जितना भी गड़बड़ी किए उसको ये लोग ढकने का प्रयास किए हैं। ठीक है, इसलिए जनता समझती थी कि नहीं अब हो जाएगा, मोदी जी आए हैं, कर देंगे, करा देंगे, सब हम लोग का कल्याण हो जाएगा, हम लोग का कल्याण हो जाएगा। एक चुनाव, दो चुनाव, यहाँ के लोग शुरू से अंग्रेजों का जुल्म सहे हैं। सैकड़ों वर्ष जुल्म सहने के बाद, सैकड़ों वर्ष से जब से देश आज़ाद हुआ तब से कांग्रेस लूटा, समझे, आज तक नहीं, इसीलिए यहाँ पर खत्म हो गया। बिहार में कांग्रेस खत्म है, हर जगह कांग्रेस खत्म है, कौन स्टेट में उसका सरकार है, देखिए आप लोग यही कर। हाँ भैया, कुछ युवा लोग साथी है, कुछ युवा साथी है यहाँ पे, कहाँ गए? कोई नहीं, आप बोल रहे थे ना? कोई नहीं, वो चले गए, आप ही बोलिए। अरे बोलिए ना, वो कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? अरे नीतीश कुमार ने 10,000 रुपया दे के महिलाओं को मैंने लाभान्वित किया, ये सब वोट खरीदने का एक तरीका है। हाँ चाचा, क्या कह रहे हैं आप, बताइए। हम कह रहे हैं कि वृद्धा पेंशन बढ़ाया है, 20 साल से क्यों नहीं बढ़ाया? कुर्सी खातिर अभी भैया जो मेरी सनातन धर्म का रक्षा करे मैं उसको वोट दूंगा। कैमरा किधर है? इधर है। जो मेरे सनातन धर्म का रक्षा करेगा मैं उसका वोट दूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। जनता तय करेगी चनपटिया की कि आखिर 14 तारीख को क्या परिणाम और क्या नतीजे आएंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल 2000 के बाद से लेकर के अब तक ये जो चनपटिया विधानसभा है वो बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। अब ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी का गढ़ टूटती है या फिर बीजेपी की फिर से वापसी होती है। दम टूटी जाएगी। तब तक दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।